नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट इस दिवाली के फेस्टिवल में, इन पार्टियों के फेस्टिवल में, शादियों के सीज़न में क्या-क्या खाना खा सकता है। क्योंकि आज की डेट में जो मैं पेशेंट देख रहा हूँ, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, डॉक्टर साहब मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, अब शादी है, खाना तो खाना पड़ेगा, तो मैं क्या खाऊँ और क्या ना खाऊँ? आप मेरी इस समस्या का हल कर दो। अब ये समस्या उनकी नहीं होती, ये समस्या हमारी बन जाती है क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट अगर सही तरीके से खाना नहीं खाता, कुछ गलत खा लेता है तो उसकी किडनी पे सीधा सीधा असर पड़ता है। जो किडनी ठीक हो रही है वो ख़राब होना शुरू कर देती है, जो क्रिएटिनिन डाउन हो रहा है वो बढ़ना शुरू कर जाता है। तो आज जितनी भी पेशेंट हैं साई संजीवनी के श्रेयास के, उनको मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरह का खाना आप खा सकते हो। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि आप कोशिश करो कि आप खाना घर का ही खाओ। आप जो शादियों के हलवाई का, कैटरिंग का खाना हमने नहीं खाना होता, उसके पीछे रीज़न को भी समझने की कोशिश करना। जब कोई कैटरिंग वाला के खाना बचता है तो उसे फेंकता नहीं है, उसे वो डीप फ्रीज़र में डाल देता है प्रिजर्वेटिव के साथ और अगली बार उसे दोबारा से गर्म कर कर अगली शादी में इस्तेमाल कर रहा होता है। क्योंकि उसको डीप फ्रीज़ किया जाता है, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, इसी वजह से कैटरिंग का खाना किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को किसी भी कीमत पे अलाउड नहीं है। दूसरा, जो हलवाई वाला खाना होता है, जब हम किसी कुक को बुलाते हैं अपने घर में कि ठीक है मेरे घर में शादी है, आप खाना बनाओ, तो आपने उन्हें खाना बनाते हुए देखा होगा, आपने उनको सब्जियां काटते हुए देखा होगा। तो आप खुद सोचो कि अगर वो आपके सामने काट रहा है और आप उसमें देख रहे हो कि वो गंदगी आपके अंदर जाने वाली है, क्योंकि वो आपकी तरह कभी खाना नहीं बनाएगा, उन्होंने इतने सारे लोगों का खाना एक साथ बनाना होता है, वो कभी सफाई का ध्यान नहीं रख पाते। इसी वजह से उनकी मशीनों पर जंग लगा होता है, उनकी मशीनों पर मिट्टी चिपकी हुई होती है, मैल चिपकी हुई होती है और कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में ज़रूर जाएगी और हमारी किडनी को नुकसान पहुँचा सकती है। कभी कभी वो कलर का यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उन चीज़ों को सुंदर दिखाना होता है, कभी हरा रंग डाला, कभी ऑरेंज कलर डाला डाला ना, कभी कभी वो चीज़ें वो लेकर आ रहे होते हैं जिनमें पहले से ही प्रिजर्वेटिव एडिड होते हैं। तो हमने इन चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करना है। तो कोशिश करो कि खाना घर का खाया जाए, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाओ बट खाना घर का खाओ। अब घर के खाने के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए ना, कि अगर मैं घर का खाना खा रहा हूँ तो कुछ हैपनिंग होना चाहिए, ऐसा तो लगे कि पार्टी हो रही है, रोज़ का वही मैं घिया तोरी टिंडा खाऊंगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो आप जो मैं आपको रेसिपीज़, जो आइटम्स आपको बताने वाला हूँ, आप उसको लिख सकते हैं और उसको स्पेशल डे के लिए, चाहे आपके शादी हो, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो आपकी आउटिंग ही क्यों ना हो फैमिली के साथ, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे जो सेफ़ खाना मैं पर्सनली मानता हूँ किसी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, जो कि हमें बाहर अवेलेबल होता है, वो है चाइनीज़ फूड। अगर आप चाइनीज़ फूड के बारे में बात करो तो इसमें घी तेल का यूज़ बहुत कम होता है, सही, बहुत कम हम इसमें फ़ैट का यूज़ करते हैं और मैक्सिमम वो चावल का बना होता है या फिर वो बना होता है मैदे का, और दोनों ही चीज़ें किडनी फेलियर पेशेंट को अलाउड है। चाहे आपने हक्का नूडल्स बनवाई है ना, तो नूडल्स हैं, थोड़ा बहुत उसमें वेजिटेबल्स होती हैं, सॉल्ट होता है और ब्लैक पेपर होती है। एक चीज़ आपने मना करनी होती है, वो है एंजीनोमोटो। जब भी हम कोई चाइनीज़ आइटम बनती है तो उसमें एक सॉल्ट डलता है जिसे हम कहते हैं एंजीनोमोटो, जो कि उसको एक थोड़ा सेवरी फ्लेवर देता है। हमने बस उसको नहीं डलवाना, बाकी आप नूडल्स खा सकते हैं, आप जो सूप होते हैं, क्लियर सूप है या तेलुमिन सूप है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड आप ले सकते हैं। इडली, साउथ इंडियन इडलीज़ जो होती हैं वो खा सकते हैं, बट इडली के साथ आपने चटनी का यूज़ नहीं करना होता। अब चल लेते हैं कि हम और क्या खा सकते हैं। हम जो प्लेन राइस हैं उसका हम इंटेक कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब राइस किसी के ना किसी के साथ तो हमें खाना पड़ेगा, तो कोशिश कीजिए कि जो घर की बनी हुई आप सब्जी है उसके साथ उसे इंटेक करने की कोशिश कीजिए, या फिर मिक्स वेज अगर आपको लगता है कि वो हेल्दी तरीके से बना हुआ है, सॉटे की भी वेजिटेबल के साथ बना हुआ, तो आप ले सकते हो। घर की पतली पतली जो दाल होती है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वहाँ पर जो दाल मखनी को रहने देना, बट जो हमारी दूसरी दाल होती है, चने वाली दाल हो गई या फिर प्लेन दाल जो भी होती है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। आप शेफ़ को बोल सकते हो कि इसे थोड़ा सा पतला करके हमें दे दे, तो क्योंकि हम रेस्टोरेंट्स में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, तो आप उसे थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हो और फैमिली के साथ आप अपना डिनर है, लंच है, आप बहुत आराम से इंजॉय कर सकते हो। स्नैक्स के अंदर आप पॉपकॉर्न्स हो गए, वो आप ले सकते हो।
पफ्ड राइस यानी फुल्ले जो चावल की फुल्लियाँ होती हैं भुनी हुई, वो ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, बिस्किट्स ले सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी जो आइटम्स हैं आप हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप घर में बनी हुई मैक्रोनी आप ले सकते हैं। अब उसमें आपने चीज़ नहीं डालना, याद रखना, उसको आपको बिना टमाटर की बिना चीज़ के बनाना पड़ेगा अलग तरीके से। अब आप सोचो कि आपने कैसे बनाना, क्योंकि मेरे को खाना बनाना नहीं आता। मुझे ये पता है कि जो मैक्रोनी की आइटम होती है वो आप ले सकते हैं, पास्ता की जो आइटम होती है वो आप ले सकते हैं, बट कुकिंग का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ना टमाटो डालना है, ना आपने उसके अंदर डालना है क्या, चीज़, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम देखते हैं कि हम काफ़ी सारी आइटम खा सकते हैं, मगर इसे हमें रोज़ रोज़ नहीं खाना। अब कभी कभार खाओगे कुछ नहीं होगा, बट अगर रोज़ आप इसको हैबिट बना लोगे तो यस, आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा गलत हो जाएंगी, आपकी किडनी पर वो असर डालेंगी और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के पूरे चांसेस आपके बने रहेंगे। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब हम ऐसा खाना खाते हैं, बाका खाना खाते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, उसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि नमक किसी भी खाने को फ्लेवर अच्छा देता है। तो इसी वजह से हमें भागा खाना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें तीखा नमक नॉर्मल खाने से ऊंचा होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो ये जो सॉल्ट हमारी बॉडी में जाएगा वो हमारे ब्लड प्रेशर को शूट अप करेगा, और फाइनली हमारा जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचेगा। तो इसी वजह से आपको बाहर का खाना बना होता है, इसी वजह से खाने में नमक हमें कम लेना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि इस पार्टी के सीज़न में, शादियों के सीज़न में, या आपके घर में कोई फंक्शन है तो किस तरह का खाना आप इनटेक कर सकते हैं। इसमें एक आइटम हम और ऐड कर देते हैं, वो है स्टीम्ड मोमोज। आप इसे घर में बनवाइए, आप होल व्हीट में बनवाइए, है ना, आप इसको मैदे में बनवाइए, आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम क्या डालते हैं, कैबेज डालते हैं कद्दूकस करके, गार्लिक होता है और तो कुछ होता नहीं है, चटनी आपको अलाउड है ही नहीं। तो मोमोज़ जो हैं अपने स्टीम मोमोज़ हैं, आप उनका भी इंटेक कर सकते हैं। तो अब तो रेसिपीज़ हमारे आइटम्स तो बहुत सारी बढ़ गई, तो रोटेशन में रखो, घुमा घुमा के लेते रहो, कभी ये खाया कभी वो खाया, तो फ्लेवर चेंज होता रहेगा। डाइट आपकी कम नहीं हुई, खाना आप अच्छे तरीके से खाते रहोगे, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट में जो खाना ढंग से नहीं खाते उनकी भी किडनी ख़राब होती है, जो खाना बिल्कुल नहीं खाते, घिया तोरी टिंडा खा रहे होते हैं, उनकी पूरी बॉडी ख़राब होती है। खाना बॉडी में गया नहीं, बॉडी में एनर्जी मिली नहीं, किडनी जो काम कर रही थी वो काम करना भी छोड़ना शुरू कर देती है। ऐसे पेशेंट बहुत तेज़ी से अपना वेट लूज़ करते हैं, खून बनना बंद हो जाता है, बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाता है, लेटने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो खाना नहीं खाओगे तो पूरा शरीर खराब होगा, और खाना गलत तरीके से खाओगे तो किडनी पे इम्पैक्ट आएगा। इन दोनों चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में रखना, और खाना पीते समय अपने आप से पूछना कि खाना मेरे लिए सेफ़ है, क्या मेरी से कंडीशन में सुधार होगा, या फिर क्या इसको खाने से मेरी किडनी को किसी टाइप का नुकसान तो नहीं होगा। बस इतना अपने आप से पूछ लेना। बाकी अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी हुई है तो ये जवाब आपको अपने आप अंदर से मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, आप मोस्ट वेलकम है, आप आके मिल भी सकते हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप मुझे चलने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।